अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था आपसे मैम वो ये थी कि मैं ये कह रहा था कि इस केस में भी हमें भी जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है? वो ये कि वो ये मैं लोगों के बता आप तो समझती हैं, लेकिन बाकियों के लिए कि आप दू उसको कहते हैं कि आप दूसरे के शूज़ में जाके और फ़ील करें कि वो उसके जो इमोशंस हैं, वो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं या क्या हो रहा है। और बॉस भी जो है ना आपका अल्टीमेटली इंसान ही है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके ऊपर भी कोई प्रेशर हो सकता है या उसके भी हो सकता है कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ चल रही है कुछ हो। तो बहुत ऐसी सिचुएशन हो तो वही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वाली आप पूछ लें, कि सर ये क्या मसला क्या है? या ऐसा क्यों है कि जो है ना आपको मुझे इस टाइम पे जो है ना बार-बार तंग करना पड़ रहा है? और कई दफ़ा ऐसा होता है और ये वाक़ई ऐसा मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप थोड़ा ओपनली इस तरह बात करते हैं ना, तो आपको वो खुद बता देता है कि एक्चुअली मेरे ऊपर खुद बहुत प्रेशर है या मुझे ये चीज़ डिलीवर करनी है, तो या आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि वही हमारी जो शुरू में जैसे बात हो रही थी, शुरू से हमने एक साइकी ये बना ली कि दूसरे को प्रेशर देंगे तो ही काम होगा। तो वो भी इस साइड पे सोचते नहीं है कि अच्छा अगर मैं इसको ओपनली बता दूँ कि देखो मुझे ये प्रेशर है, मुझे ट्रू। इस वक़्त तक ये कंप्लीट करना है या मेरे ऊपर टारगेट्स का प्रेशर है, इसलिए मैं जो है तुम्हें पुश कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना करनी है। तो उसमें डेफ़िनिटली फिर अगेन कोई वही विन-विन सिचुएशन दोनों मिलके बना सकते हैं कि अच्छा सर ठीक है, लेट्स थिंक ऑफ इट कैसे करना है, ट्रू। क्या करें इसके लिए क्या करें। तो इसी तरह आपको जो है ना वही वाली बात कि आपको एक ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी और वो बॉस को भी इंसान समझना पड़ेगा कि वो भी इंसान है। तो कुछ ना कुछ जो है इंशाल्लाह निकल आएगा कोई सोल्यूशन। अच्छा यासिर भाई, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो मुझे एक और चीज लगती है, डेफिनेटली जिस तरह स्टडी का पूरा स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, स्टडी कल्चर, बिहेवियर, सब कुछ चेंज है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एआई। इट्स लाइक द सेम विद हुँ, ऑर्गेनाइजेशन। मेरा अगला जो क्वेश्चन आता है बहुत इंटरेस्टिंग भी है। व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ saying no to your boss and how can you mitigate them? पॉइंट ये आता है कि once we are talking about like boss, आपने जैसे अभी पहले खुद बात की कि शायद उसके ऊपर भी प्रेशर बेसिकली हो सकता है, उसको खुद भी नो कहना ना आता हो अपने सीनियर्स को। बिल्कुल, बिल्कुल ये हो सकता है। इसका बिल्कुल हो सकता लाइक आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि लाइक क्या ऐसा ही है कि उस पर्सन में जिसको हम बॉस कहते हैं या जिसको हम सीनियर कहते हैं, उनको खुद भी एक अपने बॉस से निगोशिएट करना या उनको मैसेज कन्वे करना नहीं आता। है। जी। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया और वाक़ई ऐसा होता भी है और मैंने भी अपनी पर्सनल उसमें प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कई सुपीरियर्स ऐसे होते हैं कि उनको उनको भी प्रॉब्लम होती है नो कहने की। तो क्योंकि वो नो नहीं कह सकते तो वो ऑटोमैटिकली सारा वर्क जो है ना वो कैस्केड ट्रिगर हो रहा कर रहा होता है। होता है। वो ट्रिगर कर रहा होता है ऐसे ही। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आखिर वो भी इंसान है। तो हम्म। एक पॉइंट आता है कि वो भी जब 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 इसी तरह ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसा हुआ है कि जो भी सुपीरियर है उसने ये एक्सेप्ट की है बात कि हम्म। एक्चुअली मैं उनको नो नहीं कह सक रहा या उनकी तरफ से प्रेशर ऐसा है कि मैं नो नहीं कह पा रहा तो मुझे ये करना हम्म। पड़ रहा है। तो फिर मैंने वही कहा ना कि उस सिचुएशन में भी कोई विन विन सिचुएशन आपको निकालनी पड़ती है। अच्छा, अब इसको कैसे मैनेज करें? फिर आप समझे कि आप पार्टनर हो गए उसके साथ ना, ओके। बजाय ये कि आप सुपीरियर और वो है, या आप एग्जैक्टली। पार्टनर करेंगे। अच्छा, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग कि अब इसको कैसे करना है। ठीक है, आपके ऊपर भी प्रेशर बहुत है, आप नो नहीं कह पा रहे आगे और ठीक है, नो ना कहने की भी कई रीजंस हो सकती हैं। कुछ ट्रॉमा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है कि सीखा ही ऐसा हो और ये ऐसा है। और आप तो सबसे मेरे ख्याल में ज्यादा नौकरी जाने का हो। बिल्कुल सबसे ज़्यादा ये होता है, बिल्कुल सबसे सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा फेयर यही होता है। ख़ास तौर पे हम लोगों की एनवायरनमेंट में जहाँ वैसी अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती हैं, तो हर आदमी ये सोच रहा होता है कि मैं नो करूँगा तो जो है वो जो है मैं शायद मेरी जॉब नहीं रहेगी। एक और चीज़ होती है, आप बल्कि इसमें आप इनपुट दीजिएगा कि आप एचआर और उससे कई लोगों को हम कहते हैं कि बाय नेचर ये वो होते हैं पीपल प्लीजर होते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी पीपल प्लीजर होते हैं और वही फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है प्रोफेशनल लाइफ में। वो उन्होंने कभी नो कहना सीखा ही नहीं होता बचपन से और वो ऐसा होता है कि ऑलरेडी माहौल ऐसा होता है और जो है हमेशा बड़ों का अदब करो और ये करो। तो वही जो वो मैंने ये मेरे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैंने एक दो और लोगों से डिस्कस किया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई इसके ऊपर इतना कोई रिसर्च है वो समझ नहीं आई।
लेकिन मैंने ये फील किया है कि ये जो चीज होती है, जो आपका एक साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड होता है या आपका एक पर्सनल बैकग्राउंड होता है, वो ही आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी आके जो है ना डिपिक्ट हो रहा होता है, और यस, शायद वो जो बैकग्राउंड होती है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। इसमें मैं अपनी छोटी सी एक अदना सी इनपुट ये दूंगी जो मुझे अब तक की मेरे 17 इयर्स कैरियर से जो मुझे फील हुआ है कि बेसिकली देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब मैं पढ़ाती भी हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो जब आप बच्चे से पूछेंगे जी क्या ये आपने सब्जेक्ट खुद चूज किया, तो वो पहला कहता है नो, मैंने फलां की वजह से चूज किया। उसकी अपनी चॉइस नहीं होती। फिर जब शादी की बात आती है, वो भी उसकी अपनी चॉइस नहीं होती, अम्मा अब्बा या बड़े बहन भाइयों की चॉइस होती है। फिर जब कैरियर की बात आती है, तो वो भी उसको बाय चांस मिल जाता है, बाय चॉइस नहीं होता, उसका जुनून नहीं होता। अगर मैं आपकी बात करूं, मैं आपकी बात इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग फाइनेंशियल पर्सन, यू हैव रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट माय एंड। यस, चाहे वो एक आईटी का बंदा हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, जब तक उसका इनर सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, वो घर में अपनी बीवी पे शाउट नहीं करता होगा, लेकिन वो ऑफिस में आके लोगों पे शाउट करेगा, क्योंकि रीजन उसके घर की बाउंड्रीज उसकी बीवी ने सेट की हुई हैं। उसकी ऑफिस की बाउंड्रीज उसने खुद सेट की हैं कि आई एम अ बॉस। बल्कि अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि मेंटल हेल्थ की बात है कि अगर इनकेस किसी का ऐसा हॉरिबल बॉस आ जाता है, मैं अब उसका हिटलर बॉस नहीं कहूंगी, उस पर भी मुझे किसी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था कि हिटलर इज नॉट रियली बैड, ही इज वेरी गुड कैरेक्टर। उसका हम फिर डिबेट करेंगे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट करें। ऑफ कोर्स कि जब आपका बॉस उस बाउंड्रीज को जब क्रॉस करता है, डेफिनेटली आइदर फ्रॉम वर्किंग साइड, आइदर फ्रॉम पर्सनल साइड, तो बीइंग एक पर्सन, बीइंग ह्यूमन, एक नेचर है कि ऑफ कोर्स इंसान जितना भी स्ट्रांग हो, इमोशनली जैसा भी स्ट्रांग हो, बट एक ट्रॉमा आता है कि आपको टॉर्चर जब किया जाता है तो वो एक पेनफुल होता है। तो हाउ कैन वी हैंडल मेंटल हेल्थ व्हाइल ऑल दिस सिचुएशन? अच्छा, मैंने जो थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर रिसर्च की है या पढ़ा है लोगों से या जिन लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो उसमें क्योंकि समझे मेंटल हेल्थ वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट कहाँ से होना शुरू होती है, जब आपका पहले स्टार्ट होता है बिल्कुल इनिशियल उसमें कि स्ट्रेस से स्टार्ट हुआ, वर्क स्ट्रेस बढ़ता चला गया, ठीक है, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस होती गई, आपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करते करते एक बर्नआउट स्टेज आ गई कि अब आप बिल्कुल बर्नआउट हो गए और अब आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो खराब होने लग गई। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो है जो मैंने 2-3 लोगों को से जो डिस्कस किया है, ये ऑब्जर्व किया है, उसमें ये है कि देखें, पहली बात तो ये कि ये समझ लें कि अगर हम अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं और हम वही जो हम जिस तरह शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अपने वर्क पे फोकस्ड भी हैं और हमें पता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्क क्या है, और वो हम अगर सही से कर रहे हैं तो एक तो पार्ट आपका कवर हो गया। अब अगर आप ब्रीच हो रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आपका सुपीरियर है या कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, तो वहाँ क्विक डिसीजंस आ रहे हैं, आप चेंज मेकिंग को जो है आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तेजी से नए नए डिसीजन हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए फिर जरूरी होता है कि जैसे आपने बात की ना कि आपका पैशन जो है ना वो कहाँ है, आपका इसका मतलब ये होता है कि आपका पैशन जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसके साथ, आपकी वर्क के साथ। और तो अगर आपका पैशन है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे साथ फाइनेंस में तो बहुत अच्छे थे, फाइनेंस में ऐसा भी नहीं कि मतलब मीडियोकर हो या ऐसे हो, बहुत अच्छे फाइनेंस प्रोफेशनल थे, बट जब मैं उनसे बात करता था तो कहते थे जैसे भाई मेरा पैशन जो है ना वो म्यूजिक था और मैं गिटार बजाता था। तो और वो मुझे इस लेवल तक उसने कहा, कहता है कि मैं, और वो बहुत अच्छा था फाइनेंस में, कहा तुम तो इतना अच्छे हो, तुम्हारी ग्रोथ भी है, बहुत फास्ट तुम ग्रो भी कर रहे हो, तुम अच्छी जगह पे फॉरेन टॉप लेवल पोजीशंस पे भी आ गए। तो कहता है वो सब सही है, वो सही है, मैं अच्छा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे जो पैशन है ना वो मैं नहीं कर पा रहा। तो अब वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करता था कि वो ये पैशन साथ साथ परस्यू कर रहा था कि अब वीकेंड आया, ये जो भी उसको फ्री टाइम आया उसमें वो म्यूजिक बजाता था, तो उसका समझे वो रिलीज हो जाता था। इस तरह हर आदमी को ना अपना थोड़ा सा
ढूंढना पड़ेगा कि उसका कोई पैशन है या कोई Exactly. ऐसी चीज है जो उसको प्लेजर देती है। अब कुछ लोग होते हैं, ये था कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो हो सकता है उनको बुक रीडिंग में जो है ना मजा आता हो, True. या वो ये चाहते हो कि हमें बस कुछ तन्हाई का मौका मिल जाए तो चलो हम 1 घंटे 2 घंटे तनहा रह के किताब पढ़ ली, कोई म्यूजिक सुन True. लिया, कुछ चीज देख ली। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके मैं एक हल्ला गुल्ला वाली एनवायरनमेंट में जाऊं तो मुझे वो मिले। तो ये चीजें भी जो वही बाउंड्रीज वाली बात है ना, आपको इन चीजों के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आपकी जो मेंटल वेल बीइंग है ना वो मैनेज रहे। तो जहां आप साथ साथ इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी करेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि जो है ना मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी कंट्रोल में है। मैं यासिर भाई आपकी इस बात से आपकी ही बात में एक बात ऐड करूंगी। जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो बॉसेस हैं, चाहे वो जूनियर्स हैं, वट एवर काइंड ऑफ कैडर, वट एवर काइंड ऑफ ग्रेड, आई थिंक सो वो इस चीज को जरूर परसू करें कि अगर उनका पैशन जो है, चाहे वो फाइनेंस के, जैसा मैं यासिर भाई की एग्जांपल दोबारा यहाँ से दूंगी कि ही इज प्योरली फाइनेंस पर्सन, चैंपियन फाइनेंस, बट अगेन उन्होंने अपना एक पैशन, एक अपनी अंदर, कहते हैं ना कि इंसान की जब तक जद्दोजहद चलती रहती है तो ऑफ कोर्स उसकी सांसें भरपूर और एनर्जेटिक होती हैं। तो इस बात में तो वाकई यासिर भाई को सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया। और एक और चीज को साथ लेके, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट भी माशाल्लाह से आप हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत कामयाबी दी और जो नॉलेज शेयर आप कर भी रहे हैं। यासिर भाई अगला एक क्वेश्चन जो आता है कि ऑफ कोर्स हम कन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, कन्फ्लिक्ट को आप कुछ और थोड़ा सा करना चाहते हैं कि कम्युनिकेट करने में, बाउंड्रीज में हमने कर ली है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्फ्लिक्ट बताएं। कॉन्फ्लिक्ट देखिए, सारी चीजें जो है ना ड्राइव आपकी वहीं से हो रही हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से कह लें या आपकी पर्सनालिटी से कह लें। और कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है? दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक कोई पर्सनल ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिल्कुल। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो आप हमेशा होगा, और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स मेरा ये अपना ये ख्याल है कि इट्स गुड, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कोई अच्छी चीज डेवलप होगी। यानी आपको हो सकता है आपका बॉस कहे कि ये गलत है और आप कहें कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये सही है। हो ये सकता है इनिशियली आपको लगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, या ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि या बॉस आपको फोर्स कर रहा है कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, अगेन बीइंग प्रोफेशनल आपको जो है ना फिर अपनी वर्किंग को इतना स्ट्रॉन्ग करके प्रूव करना है कि नहीं मैं जो है ना बात आपको जो बता रहा हूँ वो सही है। तो वही हमने कहा कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अल्टीमेटली देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप को दबा भी दिया जाए, बट कब तक? एक दफा, दो दफा, तीन दफा, बट इफ यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग योर आउटपुट और आप सही आउटपुट दे रहे हैं तो ट्रू। पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो है ना इसकी बात जो इसको सुनना चाहिए, एंड अल्टीमेटली यू विल बिल्ड योर रेपो और आप उसको जो है ना करना शुरू कर दें। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तो फिर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है कि वो ये कि आपकी पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट है और सब कुछ है। तो वो तो बात ये कि देखिए कहीं भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, घर हो, स्कूल हो, तो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपका मैच नहीं कर रही पर्सनालिटी, वो आते ही हैं। यही प्रोफेशनलिज्म है कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर रहते हुए भी। मैं इससे एक जगह पढ़ रहा था, यही एग्जीक्यूटिव कोचिंग में। तो इसने किसी ने इसी तरह का क्वेश्चन ना, ये मार्शल गोल्डस्मिथ का, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन की थी तो उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं जो है ना मैंने सब कुछ करके देख लिया और सब कुछ हो गया, मेरा जो है ना मेरा नहीं बन रहा, मेरा बॉस से नहीं बन रहा, मैं ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कर रहा। तो उसने ये बोला कि ठीक है, जब आप अगर आप पहले डिसाइड कर लें कि आपका क्या मसला है। अगर आपका मसला ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसके ओवरऑल उसके साथ है, और अब आप समझते हैं कि नहीं मैंने जो कुछ करना था मैं नहीं कर सकता, तो फिर ठीक है, फिर अल्टीमेटली आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था उसका, बट शायद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने की वजह ये थी कि जो है ना वही वाली बात के वापस उस पर लेके आए कि हमारे कंट्रोल में क्या चीज है। हम अपनी कंट्रोल की चीजों को पहले हम ठीक कर लें तो असल में होता ये कि आसान होता है ये कहना ना कि मेरा बॉस जो है ना वो बहुत बुरा है और वो ये करता है और वो करता है और फलाना करता है। और हमारी एक जनरल एक साइकी है ओवरऑल भी, परसेप्शन भी है, बिल्कुल हम ऐसा ही। हम हम इंट्रोस्पेक्ट
क्वेश्चन नहीं करते हम, मतलब अपने ऊपर नहीं सोचते कि जो है ना, हो सकता है मेरी भी कोई गलती हो, या मुझसे जो डिमांड है मैं वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा शायद, ट्रू। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी जो बाउंड्रीज हैं वो ब्रीच हो रही हैं, लेकिन शायद मैं उस लेवल का वो दे ही नहीं रहा, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं दे रहा। तो फिर उस जगह पे हमारे हमारे जैसे कोचेस काम आते हैं। बिल्कुल आपके ऐसे पास ही। कोई आया तो आप भेज और दीजिएगा। ऐसे में बेसिकली देखिए चीज ये आती है कि अगेन एक आई थिंक तो जैसे हमने आपने पहले भी बात की कि डेफिनेटली हमें खुद भी रख के सोचना है कि हम खुद भी जैसे बॉस हो, हमें अगले को भी डेफिनेटली एक इतनी स्पेस देनी है। अगर आप स्पेस नहीं किसी को देते एट एनी रिलेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक whatever kind of relation, हम्म, even in mother और daughter का रिलेशन में भी अगर स्पेस नहीं होती है तो वो एक वर्थफुल नहीं होता। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। से भाई अगला जो क्वेश्चन आता है वो, what role does self awareness play in saying no to your, मेरे साथ हम बॉस के टाइटल को भी ना टू एनीवन कह देते हाँ, तो एनीवन कह सकते हैं। ये भी क्योंकि कोई ऑफकोर्स हम बिल्कुल भी किसी के अच्छा बॉस सवाल है। है। हाँ, वो यही हो सकता है, और हो सकता है मेरे बॉस सुने तो क्या, अच्छा तुम जो है ना बहुत मशवरे दे रहे हो सब नो कहने के, तो अब वो समझ जाए कि क्या यासी भाई आपका नेट फेड स्टॉप टिप्स हो में गया। यूज कर रहा होता, तो मुझे लगता है आपके बॉस ने नहीं, सेंसर कर दी है। अवेयरनेस पे था, सेल्फ अवेयरनेस पे था। या हाँ, वो बिल्कुल आपने जो बात की ना वो बिल्कुल ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मैंने आपको कहा कि हम एक किसी और टॉपिक में जब बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे थोड़ा इन डिटेल, तो सेल्फ अवेयरनेस ही आपकी बाउंड्रीज एक्चुअली डिटरमिन करेगी। देखिए ओके। बहुत सारे लोगों का ये होता है, जैसे मैंने कहा कि हम कहने को तो आसान है कि मेरी बाउंड्री है, मैं 5:30 के बाद काम नहीं करूंगा, 6 के ट्रू। बाद काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्यों नहीं करूंगा वो मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, या जिस वजह से मैंने बाउंड्री बनाई है वो उसको मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। मैं बहुत आसान है कहने को कि मैं जो है ना मैं मेरी फैमिली है, मैं जो है ना फैमिली टाइम स्पेंड करता हूँ, और असल में मैं जब वहां बैठा होता हूँ तो मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहा होता, मैं मोबाइल को ट्रू। टाइम दे रहा होता हूँ या मैं ट्रू। टीवी को टाइम दे रहा होता हूँ। तो इसीलिए आप यहाँ से मैं पहले तो इसमें आप जिस मैं आपकी जी एक और चीज पूछना चाहूंगी। जब जी वंस जी वी आर जी जी टॉकिंग जी अबाउट लाइक सेल्फ अवेयरनेस, एग्रीड, आपने कहा बट आई थिंक सो वी आर नॉट रियली बाउंड टू टेल, लाइक मैंने अपनी टीम से कभी नहीं पूछा कि आफ्टर 5 आफ्टर 6 व्हाट विल यू डू। आई मीन इट्स माई हैबिट, आई नेवर हम्म, आस्क टू एनीवन, क्योंकि मेरे यहाँ से उसकी पर्सनल स्पेस भी है। वो बिल्कुल जो सही, बच्चा बिल्कुल मेरी टीम में है या जो बच्ची मेरी टीम में है वो बेटा भी है, वो घर का एक फर्द भी है, उसकी अपनी भी एक बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल जात ठीक। है। तो आई थिंक सो ये बाउंड्रीज में भी ये चीज भी आती है। बिल्कुल, और आई थिंक ये तो एज अ बॉस, एज अ सुपीरियर, आपने जो है ना वो शो किया है, वही एम्पैथी वाला एलिमेंट जो है ना आपने शो किया है, और इसीलिए आपने जो है ना उनको कभी पूछा नहीं कि 5 बजे के बाद क्या करना है, या किधर कर रहे हो, या क्या करना है, मैं आपको काम भेज सकती हूँ इस तरह का। तो वो दोनों एंड से चलता है। बिल्कुल। जब आप किस प्रोफेशन में होते हैं तो दोनों एंड से एक्सपेक्टेशन होती है। मेरे ख्याल में हमें एक ना ये भी करना चाहिए कोई इसके ऊपर डिस्कशन, कि जो है ना बॉस जो है वो कैसे डील करे, जो अब कैसे जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करे कि उनकी बाउंड्रीज ब्रीच ना हो, ये भी एक होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम अगला वो जो उसमें कुछ चीजों में ना हम इससे रेलिवेंट कुछ और चीजें भी जी, अगर कोई बॉस भी हमें ज्वाइन ये करना भी चाहे एक तो वी डोंट इंटरेस्टिंग माइंड। होगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो है ना एक सेमिनार सा हो जिसमें बॉसेस को बुलाया जाए और उनसे अच्छा पूछा मजे जाए की कि बात है यार से भाई, आपकी क्या परसेप्शन होता है। अभी तक जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, आई मीन आई एम लाइक द पर्सन, आई एम एसोसिएटेड विद मेनी फोरम्स इन पाकिस्तान, अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे अभी तक लगता है कि हम सी से हटके ना डीस पर भी नहीं आए। हम सीईओ, सीएफओ, ग्रुप सीएफओ, सीईओ, सीसीओ से हटके अभी तक हम डीस लेवल तक पर भी नहीं आ पाए प्रॉपरली। यस टू सम एक्सटेंट कुछ फोरम पे जब आपके रेफरेंस होते हैं तो आपको आई मीन कहीं पे इनवाइट कर लिया जाता है, बट अगेन एक ट्रू पिक्चर जिसको हम कहते हैं ना, कि वो ट्रू पिक्चर तभी आती है जब आपको पता हो
कि आपने क्या रोल प्ले और कैसे करने। बिल्कुल, हम एक आपने ना फैंसी बड़ी वर्ड से अच्छी बात निकल आए। की है। और हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की, और मेरी ना ये डिस्कशन रहती है डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर्स के साथ और उनके साथ। तो मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं ना, इवन कोचिंग प्रोग्राम हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कुछ हो, तो हमेशा क्या हो रहा होता है, सी सूट के सी के लिए जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आई थिंक फिर से सॉरी नेटवर्क का इशू आया था मेरे ख्याल में। जी, बिल्कुल थोड़ा-सा आया था। आप दोबारा रिपीट कर दें, ये ज़्यादा नहीं था। जी, जी, जी। मैं ये कह रहा था कि होता क्या है कि जितने भी ये ट्रेनिंग कोर्सेज़, कोचिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ये हमेशा टारगेटेड होते हैं कि जो है ना सी सूट जो है ना उनको बता दें, लीडर्स के लिए बता दें। आप उसको भूल जाते हैं कि जो नीचे बैठा है, जिसने अल्टीमेटली लीडर बनना है या वो एस्पायर कर रहा है लीडर बनने के लिए, तो बिल्कुल, उधर अगर फोकस करेंगे तो आपका ही फायदा है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है। क्योंकि जब ये लोग एक एक अच्छे एम्पैथेटिक माइंडसेट के साथ एक लीडर्स बनेंगे कंपनी के, तो वो एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एनवायरनमेंट भी बेहतर करेंगे, और जहां जितने अच्छे जेलन होंगे उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल। भी होगी। और आई थिंक सो एक प्रोग्राम ऐसा भी डिज़ाइन करना चाहिए कि सेम ऑर्गेनाइज़ेशन के सीज़ और जो मैनेजरियल पोज़ीशंस हैं, मैनेजर एंड एसएम जो हैं, उनको भी ऑन सेम टेबल। बिल्कुल होना चाहिए। कुछ ऐसे वो एक अलग बात है कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो जो है ना मैनेजर्स जो है वो डर के मारे बोल नहीं रहे होते हैं कि अच्छा वो बैठे हुए हैं अभी इस वक्त, सीएफओ बैठे हैं और सीईओ बैठे हैं। अच्छा, बट मज़े की बात डेफिनेटली एनकरेज करना चाहिए। यासिर भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने तो डीज को भी इस लेवल में देखा कि आई मीन उनका मैनेजर उनसे ज़्यादा बोल्ड है कंपैरेटिवली। आई मीन बोल्ड, इट्स नॉट लाइक इन हम्म, अ नेगेटिव वे, बोल्ड इन हम्म, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब हमारे यहाँ हम्म, पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारे टर्म्स को सही होने की बहुत ज़रूरत है। बीइंग मुस्लिम, हम्म, बीइंग पाकिस्तानी, वी नोज अबाउट के ओके फाइन, इट्स आवर लिमिटेशंस, बट पॉइंट इज दिस हम्म, के वी डोंट नो हाउ टू बिहेव एज अ प्रोफेशनल। हम्म, लेकिन आप अच्छा, ठीक कह रहे हैं। यासिर भाई, आई अगला थिंक सवाल वो जो है, एलिमेंट जी, जी। अब how can I prepare, how can we prepare ourselves mentally and emotionally to say no to our boss, या कोई भी सुपीरियर या कोई भी अदर डिपार्टमेंट का बंदा हो कि जिसको आपने आपकी मेंटली और इमोशनली जो है, आपकी दोनों का कॉम्बिनेशन हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ वही चीज़ रिपीट हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो समझे, जो आपका जो वर्क है या जो आपका काम है, पहले उस पे आपका ग्रिप और होल्ड जो है ना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? हम्म। जब आपका उस काम पे ग्रिप और होल्ड होगा, तब आपको समझ आएगी कि मेरा जो काम है वो कितना टाइम लेता है, या मेरे पास जो वर्क इस वक़्त मौजूद है, मैं उसको कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ। तभी ऐसा हो रहा होगा ना कि आप कुछ कर रहे होंगे और कोई दूसरा आएगा और आपको जो है ना डिस्टर्ब करेगा कि मेरे पास एक वर्क है। फिर वहां आके जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो फिर वहां आके अगेन वही इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी यूज करनी है। दूसरे को समझना है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, और वो अगर आपके आके डिस्टर्ब कर रहा है आपको, और आपको अपने काम के ऊपर भी ग्रिप है, तो फिर आपको एक बैलेंस आप निकाल सकते हैं। फिर आप नो कहना आपके लिए ईज़ी होगा, और आप बिल्कुल। जब आप उसको नो कहेंगे ना, तो वो माइंड भी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको विद बेस बताएँगे कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ और ये मुझे इसमें इतना टाइम लगता है। बट आई एम नॉट सेइंग नो टू यू। अगेन वही बात कि नो का लफ्ज़ शायद ऐसा कॉनोटेशन हो गया कि वो लगता है कि बस बदतमीज़ी। या नो नहीं बोलें कि हाँ, कि आई एम नॉट सेइंग नो टू यू, बट कैन आई डू दिस लेटर, और मे बी मैं अगर इसको जरा सा ठहर के कर दूं आपको, ट्रू। तो दूसरा भी सोचेगा हाँ यार, मैं आया हूँ इससे टाइम मांगने ना, तो ठीक है इसको थोड़ा सा दे दो। तो अच्छा, कब तक कर लेंगे आप? तो मैं इतने बजे तक मैं ये करके फिर मैं उसके बाद इस पे आऊंगा, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मुझे कितना टाइम लग रहा है, ये क्या लग रहा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब जब दोनों एक दूसरे को वही इमोशनली समझेंगे कि अच्छा ठीक है यार, ये दूसरा जो है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है कि हाँ ये मैं आया हूँ इसके पास, तो मुझे ये रिस्पेक्ट दे रहा बिल्कुल। है, और वो भी ये समझेगा कि जो है कि मैंने जो है ना इसका टाइम बाय किया है,
तो मुझे जो है ना इसको भी थोड़ी सी जो है ना इस चीज़ की रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जो है ना ये अब एक अपने काम में बिज़ी है, उससे मैंने टाइम माँगा है तो मुझे इसको भी थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। True, तो थोड़ा ये है, थोड़ा मुश्किल काम है, ये but ओवर अ not पीरियड ऑफ टाइम impossible. ही करके आता है। हाँ, बट नॉट इम्पॉसिबल, बट नॉट Yes. इम्पॉसिबल। अच्छा यासिर भाई, अगला जो एक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी आता है, और आई थिंक सो आपने भी कभी ऐसा फेस किया होगा. हाउ कैन वी इंश्योर आवरसेल्फ नो इज टेकन सीरियसली फ्रॉम बॉसेस साइड? हाँ, ये वाक़ई बहुत इंटरेस्टिंग है। वही वाली बात कि जब आपने मैंने कहा ना कि जब आप बाउंड्री डिफाइन करते हैं हाँ. ना कि नो मुझे कहाँ नो नो कहना है, तो उस नो के आगे जो रीज़न है फॉर सेइंग नो, वो उस पे आपकी कमिटमेंट कितनी है। ट्रू. अब अगर आप वाक़ई उस पे आपकी कमिटमेंट जो है ना वो ढीली है और आप उसके ऊपर जो है ना खुद इतना वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्फिडेंट तो नहीं क्या है. होगा, हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या होगा कि कभी आप खुद उस 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 बाउंड्री को क्रॉस करेंगे और आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे और फिर उससे क्या होगा कि वो जो दूसरा पर्सन है या बॉस है वो आपका, उसकी एक समझिए कि एक इंप्रेशन बन जाएगा कि ये कर सकता है, ये मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है इस पे, ओके. ठीक है। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी एक आध दफा शो कर देंगे या ब्रीच करेंगे उसको, और ये मतलब बताए बगैर, या तो आप ये एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और बता दें कि इस समय ये कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ना एक्चुअली ये टाइम होता है और मैं इसको आपकी वजह से, क्योंकि आपको बहुत अर्जेंसी है, प्रायोरिटी है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, बट ये मेरे लिए हर वक्त पॉसिबल नहीं। तो आपने कम्युनिकेट भी कर दिया कि हाँ भी मैंने ये आपको टेम्पररी फैसिलिटी दी है फ्लेक्सिबिलिटी की, बाकी मैं आपको नो नहीं कर रहा, और मैं जब चाहूँ मैं जो है ना आपके लिए अवेलेबल हूँ। और इसी तरह जब जब आपकी कमिटमेंट उस बाउंड्री के साथ पक्की होगी, आपको पता होगा, तो दूसरा भी कहेगा कि ठीक है, पता है कि इस टाइम पे जो है ना इसका ये टाइम होता है, तो चलो ठीक है, कोई कोई दूसरा रास्ता निकाल, या वो आपको फिर रिक्वेस्ट करेक्ट. करेगा कि यार आई नो कि यू आर बिजी बिटवीन दिस टाइम पीरियड, लेकिन ये एक अर्जेंट चीज आ गई है जिसको मैं नहीं नो कह सकता आगे। तो बस वही बात है कि नो को हमने बहुत ज्यादा वो नेगेटिव कॉनोटेशन बना दिया है। नो नो का कोई अलग लफ्ज ढूंढना पड़ेगा हमें कि नो नहीं है इनफैक्ट आप कह रहे, लेकिन आप कोई ऑल्टरनेट बात कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें थोड़ी नजर आए। या एग्जैक्टली. और इसको यासिर भाई एक और चीज में जो आई मीन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज विद आवर बॉसेस? इट्स अबाउट लाइक कोई फिक्स टाइम पीरियड है. जैसे एक बच्चा स्टार्ट करता है, जब हम कहते हैं कि जी बच्चा माँ की गोद से सीखता है, माँ उसकी पहली है. इट्स लाइक द सेम विद पर्सन एज वेल, कि उसको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की जो हैबिट डेवलप करनी है, वो कौन से कैरियर लेवल से करनी चाहिए? देखिए मेरा थोड़ा सा इसमें ये है अंडरस्टैंडिंग, या ये कह लें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जिसको और लोग निगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो प्रोफेशन है, मैं उसके एंगल से थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो व्हाट आई फील इज कि जो आपका इनिशियल पीरियड होता है, आप ये कह रहे हैं जो इनिशियल ईयर्स हैं आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप जब नए किसी जगह जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत जो है आपको अपने बाउंड्रीज को जो है ना फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, बिल्कुल. क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। आप आपकी लर्निंग बढ़ती है उस पीरियड में, आप ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी बढ़ती है, आपकी ट्रू. नेटवर्किंग बढ़ती है, व्हेन यू आर हंग्री टू डू द वर्क और आप ईगर नज़र आते हैं। हो सकता है कई लोग उससे नेगेट करें, बोले नहीं बाउंड्रीज शुरू में ही बना देनी चाहिए, बट मैं ये समझ, मेरी अपनी एक्सपीरियंस ये है कि एटलीस्ट जो आपका शुरू का पीरियड होता है, वो आपका ऐसा हो जिसमें आपके एटलीस्ट वर्क हैबिट्स डेवलप हो जाए। अब क्योंकि हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट तो इतना है नहीं कि लोग जो है ना इसकी एजुकेशन हो कि भाई आपने जब प्रोफेशन में जाना है या जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, इन ट्रू. चीजों की वो तो है नहीं, कोई प्रॉपर वो है नहीं। जो होता है वो थोड़ा बहुत इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं, लेकिन उसमें शायद वो उस लेवल का बच्चे जो है ना नहीं सीख पाते कि जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। और थोड़ा हमारा भी इस तरह का वो है कि अगर इन चीज़ों के ऊपर कोई समझे नॉलेज या रीडिंग मटेरियल भी मिलता है, तो हम कोई एज सच उसको लोगों को देते भी नहीं है, या उसको कोशिश भी नहीं करते कि दिया जाए स्टूडेंट्स को, या वो वो खुद उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो वो उस चीज़ को पढ़ते नहीं है। लेकिन वही बात कि शुरू के कुछ पीरियड में एटलीस्ट आई फील कि आपको थोड़ा
अपना फ्लेक्सिबिलिटी और ये दिखाना चाहिए. Once you are perfect in your work, once you are True. you have a good grip over your work, जैसे मैंने कहा, तो जब आपकी ग्रिप होगी, आप फोकस्ड होंगे, तो आप अपनी बाउंड्रीज पर खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर साहब कि जो है ना, हम बाउंड्रीज से ना अभी तक, या हमारी जो डिस्कशन है ना, वो बाउंड्रीज में हमने ज्यादा टाइम और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से की है. बट बाउंड्रीज डिफरेंट भी हो जाती हैं. बिल्कुल बाउंड्रीज ये भी हो एग्जैक्टली. जाती हैं कि एथिक्स पे आ जाती हैं. बाउंड्रीज एथिक्स की भी आ ये मैं जाती है कि दिस आपसे ना इज मैंने एक अगेंस्ट सेपरेट माय रखते हैं. एथिक्स. मैंने एथिक्स पे आपसे एक सेपरेट रखते हैं. अच्छा. या और हाँ, ये बिल्कुल, ये क्योंकि ये भी एक बाउंड्रीज है, क्योंकि और ये ज्यादा बेसिकली हार्ड विदाउट बाउंड्रीज है. एथिक्स वी आर नथिंग. ये तो चले वर्क लाइफ बैलेंस और उसकी है. यासे भाई, आप कंक्लूड इस सेशन को, अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड में यह खत्म हो जाएगा. आप अच्छा, ये कंप्लीट हो रहा टाइम. चल, मैं कंक्लूड मेरे फिर प्रोफेसर, थैंक एक तो इन द एंड थैंक यू अगेन कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे डिस्कस करने का. और कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि बी इमोशनली इंटेलिजेंट. और जो है ना, जो भी आप अगर बाउंड्री सेट कर रहे हैं, तो बाउंड्री सेट करने से पहले जिस वजह से सेट कर रहे हैं, उसके आप कमिटेड हो बिल्कुल. और फोकस्ड रहें अपने वर्क के ऊपर. और कोशिश ये करें कि कहीं भी आप जो है ना, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर जो है ना, आपका ना नजर आए. जहाँ फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हो, लेकिन जहाँ बाउंड्रीज हैं उनको बिल्कुल आप एक्सरसाइज करें, और अपने पैशन को भी फॉलो करें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहे. तो दिस इज, आई थिंक, द समरी ऑफ आवर डिस्कशन. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आज ही हम अनाउंस कर रहे हैं कि यासिर भाई ने हमें एथिक्स बाउंड्रीज जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लस पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल का हम मिक्सचर रखेंगे. जरूर, इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे. थैंक यू सो मच यासिर भाई. बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया. मच स्टे डॉक्टर. ब्लेस्ड.